तो दोस्तों आपको बता दें, जो भी यूट्यूबर आपको रियल में एसएससी एमटीएस का पेपर यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो वो सारे गलत हैं, क्योंकि बीते महीने एसएससी ने एक नोटिस वेबसाइट पर जारी किया था जिसमें कहा था कि अगर किसी भी प्रकार का पेपर को लीक करना या फिर उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को कराना अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो इसलिए उन सारे लोगों का वीडियो नहीं देखे, वो सारे लोग अपने मन से वीडियो को डाल रहे हैं अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। तो हम एग्ज़ाम से जुड़े हुए सेकेंड शिफ्ट से जुड़े हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ये अगर पूछ लिया गया होगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है पश्चिम बंगाल बन गया था। पश्चिम बंगाल भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। उसके बाद ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ए है तो इधर इसका उल्टा जेड है, सी का उल्टा एक्स है, तो इसी तरह एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एच का उल्टा एस हो जाता है। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं, जे का उल्टा क्यू हो जाता है, एल का उल्टा ओ। उल्टा का मतलब उसके स्थान का, जैसे ए है पहला स्थान पर तो ये जेड है शुरू थी लास्ट से पहला स्थान पर, उस तरह से, तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका, आगे देखिए सीरीज वाला है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 169, 144, 121, 100। 169 की किसका, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, 11 का स्क्वायर 121, तो 10 का स्क्वायर 100। उसके बाद 10 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाएगा या फिर दो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन से पूछा जा सकता है। सैलोलिज्म इट मीन सभी घोड़े कुत्ते हैं सर, कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है, तो निष्कर्ष दे देगा आपके सामने, दो निष्कर्ष भी दे देगा और आपसे पूछेगा दोनों सही है, एक सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है या फिर सभी गलत हैं, ठीक है। सैलोलिज्म इसी को कहते हैं। तो सैलोलिज्म से हर एक एग्जाम में, एसएससी के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्टली एमटीएस में बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं होंगे। दूसरा, सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन होगा। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब एक सर्किल है, उस पर ए जो है बी के दाएं ओर बैठा हुआ है और सी बाएं से तीसरे नंबर पर है, तो डी कहाँ पे बैठा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस तरह का होगा। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग, जैसे ये फिगर दे देता है, इस तरह का फिगर दे देगा, इस तरह का दे देगा, फिर अगला फिगर जो दे देगा वो इस तरह का दे देगा, फिर अगला फिगर जो है वो आपको इस तरह का दे देगा, तो अगला फिगर दे देगा, उसमें पूछेगा कि अगला जो है उसमें कौन सही है, तो उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये इस तरह से टर्निंग लेते रहेगा, मतलब फिगर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है नॉन वर्बल रीजनिंग का, वो 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी में आपसे वॉच एंड टाइम वाला जो क्वेश्चन होता है, 4:15 पर सुई और घड़ी क्या कहते हैं, मिनट और घंटे के सुई के बीच के कितना कोण बनता है, वो सब भी नॉन वर्बल में पूछा जा सकता है। उसके बाद जीके का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल, तो जितेंद्र विश्वनाथ जी जो हैं वहाँ के 28वें राज्यपाल बने हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जयराम ठाकुर हैं। उसके बाद शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। शहीद दिवस भगत सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। अगला है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्थापित करवाया था और इसका उद्घाटन भी वही किए थे। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे है? वाराणसी में, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहें। और आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में लूसेंट का सीरीज चल रहा है और दूसरा टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है, उसको जरूर देखें ताकि आने वाले आगे एमटीएस के एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सके। जय हिंद।